Hey guys, this is Ramit and welcome to another video on the consistency series. आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैजुअल कंसिस्टेंसी क्या होता है, राइट? तो आप स्क्रीन की तरफ देखो, ओके? सो यहाँ पे आप अगर देखोगे, राइट, यू विल सी कैजुअल कंसिस्टेंसी का एक लाइन में क्या डेफिनेशन होता है. कैजुअल कंसिस्टेंसी इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मॉडल दैट इंश्योर्स दैट प्रोसेसेस ऑब्जर्व कैजुअली रिलेटेड ऑपरेशंस इन अ कॉमन ऑर्डर. ठीक है, अब इस लाइन को थोड़ा सा समझते हैं. इससे पहले मैंने आपको क्या बोला है, लीनियर कंसिस्टेंसी बताया है, जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट होता है कि एक दरवाज़ा होता है, कोई भी बंदा अंदर आ जाता है तो वो पूरा डेटाबेस को ही लॉक कर देता है, राइट? अब ये और इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, जहाँ पे कोई भी कभी भी जाके अपडेट कर रहा है, वो अपडेट धीरे धीरे प्रोपेगेट हो रहा है. आप डेटा कभी भी पोल करोगे, आपको या तो स्टील डेटा मिलेगा या थोड़ा लेट से सही डेटा भी मिल सकता है. ठीक है, तो देयर इज़ नो गारंटी. तो दोनों में ही कुछ ना कुछ तकलीफ है आपका. एक में स्टील डेटा का तकलीफ है, एक में आपका पूरा डेटाबेस ही लॉक हो रहा है. तो अभी आप ऐसे सोचो, ठीक है, कैजुअल कंसिस्टेंसी क्या बोलते हैं कि ये दो बंदे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो डेटा है इसके चलो दो डेटा है, ए है 12 बी है 1, ए है 12 बी है 1, ऐसे डेटा के 4 कॉपी है ऐसे नोट्स में. ठीक है, तो ये बंदा बोल रहा है कि रणवीर भाई मुझे तो बस बी को अपडेट करना है, ठीक है, और आपको तो ए को अपडेट करना है. तो आप जब अंदर जा रहे हो ए को अपडेट करने, ठीक है, तो मैं क्यों खड़ा रहूँ, मैं क्यों वेट करूँ? ठीक है, तो मैं भी तो बी को एक साथ अपडेट कर सकता हूँ, हम दोनों का तो अलग है, तो हम कर सकते हैं. तो यही हो जाता है आपका कॉशल कंसिस्टेंसी. ठीक है, कॉशल कंसिस्टेंसी क्या बोलता है कि लीनियर कंसिस्टेंसी है, बेसिकली कंसिस्टेंसी आपका मेंटेन होगा क्योंकि एक बंदा एक ही टाइम पे एक ही डेटा को अपडेट कर सकता है. ठीक है, मतलब ऐसे सोचो कि दो डेटा है, ए है बी है, तो ए का एक दरवाज़ा बन गया, बी का एक दरवाज़ा बन गया. ठीक है, ऐसे बी का एक दरवाज़ा बन गया, हो गया. ये है बी का दरवाज़ा, ये है ए का दरवाज़ा. अब बोलेंगे कि किसी को भी बी को अपडेट करना है, लाइक इसको ए अपडेट करना है. ठीक है, तो ये गया ए के दरवाजे से, ये जाके कर रहा है ए को अपडेट, दरवाजे पे लगा दिया ताला. ठीक है, ताला लगा दिया, अब कोई और कुछ नहीं कर सकता. बट ये जब अपडेट कर रहा है, इसने ए को मान लो 5 कर दिया अपडेट. ठीक है, 5 कर दिया, दरवाजे पे ताला तब तक लगेगा जब तक ये 5.5 नहीं हो जाता. ठीक है, दरवाजे में तब तक ताला लगाओ जब तक ये 5.5 नहीं हो जाएंगे, तब तक ताला लगा. तब ये सोचेगा कि अब तो मुझे बी को अपडेट करना है, तो इसको इस दरवाजे से कोई फ़र्क ही नहीं है क्योंकि इसको तो बी को अपडेट करना है. तो ये जाएगा ये दूसरे दरवाजे से, ठीक है, और ये यहाँ पे भी एक ताला लगा देगा. ठीक है, क्योंकि ये बोलेगा मुझे तो बी को अपडेट करना है, और इसने ताला लगा दिया, ये भी गया सिस्टम में, ये जाके बी को अपडेट कर दिया. ठीक है, अब ये अपडेट भी कैजुअल लीनियर कंसिस्टेंसी है पूरा. ठीक है, लीनियर कंसिस्टेंसी है, ये डेटा भी पूरा अपडेट होगा साढ़े में, तब तक ये ताला लगेगा. जैसे ही इसने 5 अपडेट कर दिया, ठीक है, ए 5.5 हो गए, ए 5 हो गए, ए 5.5 हो गए. थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया है मैंने, बट हाँ मतलब आप समझ रहे हो. बी को अपडेट किया है तो बी भी 2 हो जाएंगे सब में. ठीक है, बी को ये बंदे ने जाके अपडेट कर दिया तो बी 2 हो जाएंगे, बी 2 हो गए, बी 2 हो गए. ठीक है, बी 2 हो गए, फिर ये ताला हट गया, फिर ये बंदा बाहर आया कि मैंने अपडेट कर दिया बी को. ये भी जब इसका ए सारे अपडेट हो गए, ये बाहर आ गया, तब ये ताला हट गया. ठीक है, तब ये ताला हट गया, तब कोई जाके जब सारे ए अपडेट हो जाएंगे तभी कोई और जाके ए को अपडेट कर पाएगा, जब सारे बी अपडेट हो जाएंगे तभी कोई और जाके बी को अपडेट कर पाएगा. तो एक जो ट्रांजैक्शन होता है, ऐसे ऐसे तो ट्रांजैक्शन होता है कि ए में लिखो, बी से पढ़ो, फिर से ए को लिखो. तो ये क्या होता है, ये जो राइट ए, रीड बी, राइट ए हो गया ना, ये सारा सेपरेट हो जाता है. ठीक है, राइट ए हो गया एक तरफ, ठीक है, फिर रीड ए, ठीक है, फिर आपका आ रहा है यहाँ पे रीड बी. ठीक है, तो रीड बी है तो अलग थ्रेड में रन हो जाएगा. फिर से राइट ए है, ठीक है, तो राइट ए हो जाएगा. तो आपका ए और बी को अलग कर दिया, अलग करके डेटा को पूरा लीनियर कंसिस्टेंसी मॉडल में फेंक दिया ये लोग. ठीक है, जो लीनियर होगा कि पूरा लॉक है वैसे ही होगा, बट डेटा अलग अलग है. ठीक है, इसमें
अभी ये जो लॉकिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, लॉकिंग का कॉन्सेप्ट मैंने डाल दिया, यहीं पे डेडलॉक भी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैंने पूरा डेटाबेस अपडेट नहीं किया। अगर हर ट्रांजैक्शन में आप सिर्फ एक को ही रीड कर रहे हो तो आपको तो कोई तकलीफ ही नहीं है, ठीक है। ये जिसको ए चाहिए वो ए को रीड कर लेगा, जिसको बी चाहिए वो बी को रीड कर लेगा, हर एक में लीनियर। बट डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस में आपका जो ट्रांजैक्शन होता है, आप ऐसा तो नहीं होता कि आप सिर्फ ए को रीड कर रहे हो या आप सिर्फ बी को रीड कर रहे हो। ये जो चीज़ें आ जाती है ना, राइट ए बी, ये चीज़ों पे तकलीफ हो जाती है, ठीक है, लीनियर कंसिस्टेंसी में। तो इस पे ज़्यादा डिटेल में जाने का कुछ नहीं है, आप पढ़ सकते हो। डेडलॉक जब आएगा डेडलॉक भी आएगा, ठीक है, डेडलॉक का हैंडलिंग का भी सिचुएशन आता है, ठीक है। बट बेसिकली कैजुअल कंसिस्टेंसी आपका यही हो गया कि आपने जो डेटा है उसको आपने ऐसे सेपरेट कर दिया, अलग अलग पीसेस में बांट दिया, ए बी सी डी, आपका 4 एंट्रीज है डेटाबेस में, 4 एंट्रीज के लिए आपने 4 दरवाजे बना दिए और पूरा लीनियर कंसिस्टेंसी डाल दिया, ठीक है। So this is causal consistency and thank you for reading and I'll see you in the next video. Okay, जहाँ पे हम कोडम डिस्कस करेंगे।